हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत के भूगोल में लेक्चर 3 पढ़ेंगे जो कि हमारे आने वाले यूपीएससी, यूपीपीएससी और यूपीपीएससी आरओ एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का जो लेक्चर 3 है उसका टॉपिक है भारत के भू आकृतिक प्रदेश। भारत को भू आकृतिक प्रदेश यानी कि इंडिया का जो है फिजिकल फीचर के आधार पर जो है इंडिया को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये इंडिया को 6 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। दूसरा क्या है, उत्तरी भारत का मैदान। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार। चौथा भारतीय मरुस्थल। पांचवा तटीय मैदान। और छठा जो है वो है द्वीप समूह। इसको हम लोग मैप में अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, ये पूर्वोत्तर हिमालय है। ये सिंधु गंगा का मैदान है, यहाँ मरुस्थल क्षेत्र यानी थार यानी राजस्थान और गुजरात का थोड़ा हिस्सा। मध्य उच्च भूमि में मध्य प्रदेश, दक्कन का पठार है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है। अब क्या है, इसी में जो है हिमालय पर्वत का भौतिक विभाजन इसका सब पार्ट ही है। तो इसमें क्या है, हिमालय के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और उनकी जो श्रेणियाँ हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हिमालय जो है एक नवीन वलित पर्वत है। ये पर्वत श्रृंखला है पश्चिम पूर्व दिशा से सिंधु से लेकर के कहाँ तक फैली हुई है, ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, लगभग 2500 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। 2425 किलोमीटर लंबाई है इसकी, ऊंचाई नहीं है, सॉरी। तो लंबाई जो है इसकी कितनी है, 2400-2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हिमालय का निर्माण जो है आयु के आधार पर अगर हम देखें तो इसको 4 भागों में बांटते हैं। नाम क्या है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय। ये आगे मैंने इसको डिस्कस भी किया हुआ है। यहाँ पे है ट्रांस हिमालय, तिब्बत का क्षेत्र है। बृहद हिमालय, महान हिमालय जिसको कहते हैं। लघु हिमालय जिसको मध्य हिमालय भी कहते हैं। और शिवालिक यानी इसको बाह्य हिमालय कहते हैं, ये बाहरी भाग है। तो ये है। अब इसको जो है ये तो हमें याद रखना ही रखना है कि 4 टाइप है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। इनमें सबसे पुराना कौन सा है, तो ट्रांस हिमालय है। इसका एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है किस किस युग में कंप्लीट हुआ। तो सबसे पहले जो कोई कंप्लीट हुआ तो वो ट्रांस हिमालय है। इसका जो युग है वो किस युग में ये कंप्लीट हुआ, तो ये हुआ क्रिटेशियस टर्शियरी युग में ये कंप्लीट हुआ। अब बृहद हिमालय जो है जिसको महान हिमालय भी कहते हैं, ये कब किस युग में कंप्लीट हुआ, बना, तो ये ओलियोसीन युग में बना। और फिर लघु हिमालय किस युग में बना, मायोसीन युग में बना। और जो बाह्य हिमालय है वो किस युग में बना, यो लायोसीन युग में बना। प्रादेशिक विभाजन के आधार पर भी इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, कश्मीर हिमालय। दूसरा कुमाऊं हिमालय। तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा जो है वो असम हिमालय। तो जो कश्मीर हिमालय है वो सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का भाग है। कुमाऊं हिमालय जो है वो सतलुज नदी से काली नदी के बीच का भाग है। नेपाल हिमालय जो है वो सरयू नदी से और तीस्ता नदी के बीच का भाग है। असम हिमालय जो है तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का भाग है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट कि याद ऐसे पढ़ेंगे तो याद तो होगा नहीं। तो इसमें क्या करना है, हमें ट्रिक बना लेना है, यानी कि सब जो सारे वो हैं शब्द हैं उसके जो उसके पहले वाले लेटर है उसको एक जगह लिख लेना। जैसे कि यहाँ पे देखो, पहले ये तो याद कर लेना है, कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ठीक। और यहाँ पे सिंधु यानी कि इंडस, तो आई, यहाँ पे SISKT और B, ISKTB, यानी कि IS के बीच में कौन है, कश्मीर हिमालय। फिर S और K के बीच में कौन है, कुमाऊं हिमालय। फिर S और मतलब वही काली है तो K और T के बीच में कौन है, नेपाल हिमालय। T और B के बीच में कौन है, असम हिमालय। तो ये हम लोग जब प्रैक्टिस कर लेंगे 2-3 बार हम लोग याद कर लेंगे उसको लिख करके, तो ये याद हो जाता है ट्रिक से, और वो लंबे समय तक याद भी रहता है। अब यहाँ पे क्या है, श्रेणी है हिंदुकुश, पामीर और ये क्या है, कुंडुल पर्वत है। यहाँ पे ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेंज पूछ लेता है एग्जाम में कि उत्तर से जो है दक्षिण इसको अरेंज करें, दक्षिण से उत्तर अरेंज करें। तो इसको देख लेते हैं क्या है, उत्तर से दक्षिण अगर हम देखें तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक, ठीक है। और अगर हम दक्षिण से उत्तर देखें तो शिवालिक, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम है। अब जो कैलाश पर्वत है वो किस श्रेणी पे है, लद्दाख श्रेणी पे है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है। और एवरेस्ट पर्वत यहाँ पे है तो ये नेपाल में है, ठीक है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत की श्रृंखला में स्थित है। ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। अब जो कंचनजंगा है ये भी पूछ लेता है, तीस्ता नदी और तामूर नदी के बीच में है। तीस्ता नदी और तामूर नदी के बीच में है। अब ये प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं इस टॉपिक से, तो वो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पहला है, ये राजस्थान PCS 2013 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन और कारक वाले क्वेश्चन यूपी में भी बहुत आते हैं। तो है क्या, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है, सत्य हमें देखना है इसमें। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत जो है हिमानियों में स्थित है, तो ये दोनों सही है और ये पुष्टि भी करता है। तो ये जो है इसका ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा।
हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिससे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, तो ये बृहद हिमालय। अभी हम लोगों ने पढ़ा ट्रांस हिमालय या बृहद हिमालय, तो ये क्या है, नहीं, यहाँ पे ट्रांस हिमालय ऑप्शन में नहीं है, तो हम बृहद हिमालय के साथ जाएंगे। दूसरे नंबर पे बृहद हिमालय था, ट्रांस हिमालय पहले पे था, तो यहाँ पे ऑप्शन में ट्रांस हिमालय नहीं है, तो हम बृहद हिमालय के साथ जाएंगे। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन कौन से हैं, तो वन है पश्चिमी हिमालय के। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है, तो ये है 8,850। हिमालय का पर्यायवाची, तो ये मध्य हिमालय, हिमालय का पर्यायवाची मध्य हिमालय है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।